हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग JEE। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को आज मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर करने वाला हूं। सब लोग जानते हैं कि M20 कंक्रीट आपका सबसे मिनिमम कंक्रीट है अगर आप RCC का कोई स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर हम बात करें IS कोड 456/2000 का अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी RCC का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं में सबसे मिनिमम मतलब कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंक्रीट में से हो गया। क्योंकि जनरल कोई वर्क आप करते हैं, आप घर बना रहे हैं तो उसमें स्लैब है, बीम है, तो नॉर्मली आप इस कंक्रीट को यूज़ करते हैं। ये बात तो आपकी सच है। एक्चुअली में कोड ये भी कहता है, ये बात भी कहता है कि अगर हम बात करें IS कोड 456, IS कोड 456, IS कोड 456 2000 का अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यूज्ड फॉर एनी RCC स्ट्रक्चर, तो यही है क्या। और अगर हम जब बात करते हैं IS कोड 456 1978 के अकॉर्डिंग, फिर हो जाता है आपका M50। चलिएगा, खैर बातें करते हैं हम M20 ग्रेड की बातें करते हैं शुरू। देखते रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा, इसलिए एक एक चीज़ को देखते रहेगा। सबसे पहले आज का जो क्लास है हमारा किस पर है? M20 के लिए बहुत लोगों को दिक्कत रहता है कि सर हमारा कितना वॉल्यूम आना चाहिए सीमेंट का, कितना आना चाहिए आपका सैंड का। डेंसिटी भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था। साथ ही साथ मैं कंसिडर करूंगा 1 मीटर क्यूब के वेट वॉल्यूम को, और आपका जो घर बन रहा है, स्लैब बन रहा है माना RCC का कंक्रीटिंग का, साथ आप मल्टीप्लाई कर लेना। मैं अज्यूम करूंगा 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम से आपका घर या आपके स्लैब कितने मीटर क्यूब के इंटू मल्टीप्लाई कर देना। बात ये है। चलिए खैर, आपको समझ आता रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं M20 ग्रेड में। ये स्टूडेंट सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1:8:3 का जो है ये बनता है। जहाँ पर 1 होता है सीमेंट, सब लोग जानते हैं 1 की बात करें तो सीमेंट। 8 का मतलब है यहाँ पर 1.5 का मतलब है यहाँ पर फाइन एग्रीगेट, मतलब कि सैंड जिसको कहते हैं, और 3 का मतलब है यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट। CA लिख रहा हूँ बस, कोर्स एग्रीगेट यही तो होता है, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शुरुआत होगी वो होगी लेट अस अज्यूम। अज्यूम कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन किसके लिए? अज्यूम कर रहा हूँ वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम मतलब कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला ही सवाल जो तैयार हो जाता है, वेट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ। वेट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का है, तो समझिएगा ध्यान से। और आपको याद है क्या, पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था और वहां पर मैंने आपको बताया था ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम में कम से कम 54 से 57% का इंक्रीमेंट करना है। मतलब कि यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पर स्टार करके लिख सकते हैं आप। ड्राई वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होगा, 54 से 57% के बेस पर आप रख सकते हैं। 44 से 47% इंक्रीज आपको करना है, इंक्रीज करना है। किसके लिए? ड्राई वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 54 to 57% इंक्रीज इन वेट वॉल्यूम, इन वेट वेट वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ये कॉमन सेंस भी आपका कहता है, तो वो 54 to 57% आपको इंक्रीज करना है। मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि वेट वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर ड्राई वॉल्यूम की अगर बात किया जाए, ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा कितना? ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा 1.54। क्या मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ 1.4 कैसे हुआ, पिछला वीडियो को देखिएगा। पिछला वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको समझाया है कि 1.54 का मल्टीप्लाई होता है, या अगर आप चाहें तो इसको 1.57 भी ले सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में ये मान लो आपकी जो आपका वेट वॉल्यूम है, समझो जरा चीजों को, आप 100% मान लो और उसमें आप 54 और परसेंट ऐड कर रहे हैं या 57 कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा बन जाता है 157% वॉल्यूम, और ये तुम्हारा ड्राई वॉल्यूम बना। 157% का मतलब 1.54, तो इसका मल्टीप्लाई करना है, ये फैक्टर निकल जाता है यहाँ से। चलिए खैर, ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई हैं, आप देख लेना। वहाँ पर मैंने M15 की कैलकुलेशन करी है सीमेंट की केवल, यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको करा के दिखाऊंगा। ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ड्राई वॉल्यूम इनटू मतलब 1.57 इनटू वेट वॉल्यूम, और वेट वॉल्यूम है आपका 1, देखिएगा वेट वॉल्यूम 1 है, ये तुम्हारा ड्राई वॉल्यूम मिल गया 1.57 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके भी वही आएगा ना, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक डब्बे में बंद करना है। ड्राई वॉल्यूम को आपका आ चुका है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 आ गया ना, 1.54
मीटर क्यूब। पहला चीज आपने यहाँ पर पहले इसको बंद कर दो डब्बे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप पहले चलो। ये हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम। सबसे पहला फर्स्ट वर्क आपका ये है। सबसे पहला वर्क ये हो गया। अब आते हैं ड्राई वॉल्यूम जैसे निकल गया, इसके बाद हमको स्टार्ट करना है दूसरा। ड्राई वॉल्यूम निकल गया, दूसरा हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहले सीमेंट की बातें शुरू। यहाँ पर मैं सबसे पहले सीमेंट की बातें शुरू करूंगा। सीमेंट सीमेंट ठीक है। तो समीशन ऑफ करना क्या होता है, जिस चीज का आपको वॉल्यूम निकालना है, जैसे सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है तो उसका रेशियो 1 है अपॉन समीशन ऑफ ऑल ग्रेडिएंट करना है 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम करना है। ध्यान रखिएगा ये ड्राई वॉल्यूम है, इंटू ड्राई वॉल्यूम करना है। ड्राई वॉल्यूम आपको 1.57 मिला है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सीमेंट का वॉल्यूम आपको यहां से आ जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कर दिया आपने। कितना आ गया, सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 0.285। मेरे पास आंसर है इसका 0.285 मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर। क्या आ गया डियर स्टूडेंट, पहला काम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम आ चुका है। ठीक है ना, 0.2 आपका 285 मीटर क्यूब आ चुका है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर वेट आपको निकालना है। अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और आप ये बचपन से जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और जो आपका वॉल्यूम है वो है 0.285, और इनटू अगर आप डेंसिटी देखते हैं तो डेंसिटी सीमेंट का होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और ये भी मीटर क्यूब में, मीटर से मीटर क्यूब कैंसल, ये तुम्हारा वेट आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में आ जाएगा। मेरे पास इसका भी आंसर है सर, ये हो जाता है 411 किलोग्राम, 411 किलोग्राम। ये भी आ गया आपका वेट आ गया। अब यहाँ पर दूसरा काम जो होता है नंबर ऑफ बैग निकालना होता है कि कितना बैग लगेगा सीमेंट का। तो नंबर ऑफ बैग जो होता है इसको आपको क्या करना है कि जितना सीमेंट आपका वेट आया 411 है ना, 411, और एक बैग का जो वेट होता है वो 50 किलोग्राम होता है। भाई 411 किलोग्राम सीमेंट आपको चाहिए है। मार्केट में आप ऐसे तो जाओगे नहीं कि भाई साहब आप 411 किलोग्राम सीमेंट, तो तोल के तो देगा नहीं आपको, लो जी 1 किलो 2 किलो, वो आपको बैग के हिसाब से देता है कि नंबर ऑफ बैग। तो आप क्या बोलोगे उसको, 411/50, एक बैग का जो वेट होता है 50 किलोग्राम, 30/10 करोगे तो 5 48 लगभग लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा है ना। तो यहाँ पर आपके 8 बैग लग जाएंगे, 8 बैग लग जाएंगे डियर स्टूडेंट, 8 बैग्स। तो आप मार्केट से क्या बोलोगे कि 1 मीटर, अब देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, 1 मीटर क्यूब का अगर कोई स्लैब बना रहे हैं आप, बीम बना रहे हैं, तो उसके लिए 8 बैग लगेंगे। हो सकता है कि आप 10 मीटर क्यूब का घर बना रहे हो सकता है आप 12 मीटर का क्यूब का बना रहे हो, इनटू मल्टीप्लाई कर देना, इनटू मल्टीप्लाई कर देना, तो उस हिसाब से पहले वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सीमेंट की बातें करी हैं, सीमेंट में आप समझ गए होंगे सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर सैंड के केस में, बजरी। सैंड को ही कहा जाता है फाइन एग्रीगेट, इसको ही हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट, इसी को हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट, टूड़ी मतलब बजरी। फाइन एग्रीगेट के केस में सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकालना आपको सिखाऊंगा, और वॉल्यूम ही आपका इंपॉर्टेंट है। अगेन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू वही, वॉल्यूम इज इक्वल टू वही कहानी। देखिएगा हमारे पास M20 ग्रेड है, यहाँ पर आपका जो रेशियो बनता है 1 रेशियो, 1.5 रेशियो और 3 का बनता है। यहाँ पर 1.5 जो है वो है सीमेंट का रेशियो, तो यहाँ पर ऊपर डाल देंगे 1.5 का मतलब 1.5, पर वही डालना है ना, उसी की बात करनी है। और नीचे जो है समीशन ऑफ ऑल, तो 5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा 5.5, और इंटू आपको ड्राई वेट करना है, इंटू ड्राई वेट करना है 1.54,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिक्कत है जी, क्या दिक्कत है बताओ, कितने लोग बताएंगे सर? ये हो जाएगा 0.271 मीटर क्यूब। कभी आ गया आंसर 0.071 मीटर। किसकी बात हुई? ये सैंड की बात हुई है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर चाहे तो आप इसका वेट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप इसका वेट भी निकाल सकते हैं। अगर आप वेट का निकालना हो डियर स्टूडेंट, इसका वेट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि डियर स्टूडेंट एक्चुअली में डेंसिटी ऑफ सैंड जो होता है ये कर देंगे और इसमें वॉल्यूम जो है इसका निकाल देंगे, तो बस हो गया काम। अब सैंड का जो वॉल्यूम है मैं आपको पिछली क्लास में लिखाया हूं, सॉरी सैंड का जो डेंसिटी है या बजरी का फाइन एग्रीगेट की जो डेंसिटी है वो मैं लिखा चुका हूं, 1450 से 1600 के बीच में रखना है। कितना निकाल सकते हैं यहाँ पर? ये जो रखना है आपको 1450 से लगभग 1600 के बीच में रखना है। इसके हिसाब से वेट आ जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेसिफाई तो होता नहीं है कि 50 किलोग्राम का वेट या इस तरह से, वो आपका अपने हिसाब से सोचना होता है। तो यहाँ पर लगभग अगर 50 किलोग्राम के बैग हैं सीमेंट के भी, सैंड के सॉरी, तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन ला सकते हैं। पहले वेट निकालो, चाहे तो आप 1500 डाल दें तो वॉल्यूम कर दो तो वेट आ जाएगा, अपॉन 50 कर दें तो आप उसके बैग में आ जाएंगे 50 किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है ना? तो ये आपको करना है। ये हो गई सैंड की बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट की, रूढ़ी जिसको कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट हेडिंग बना देंगे, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। डियर स्टूडेंट कोर्स एग्रीगेट आपका सबसे पहले तो वॉल्यूम ही निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या था M20 ग्रेड में? 3 था सर, और अपॉन समीशन ऑफ द टोटल 5.5 था, और ड्राई वॉल्यूम जो है सर 1.54 था। इसको कैलकुलेट करेंगे, जरा कैलकुलेट करेंगे, जरा फटाफट से कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करके क्या मिलेगा इसका? मेरे पास आंसर एग्जैक्ट आंसर है 0.856 है, 0.856 मीटर क्यूब आएगा भाई इसका वॉल्यूम। ठीक है ना? और पिछले वाले का क्या था? गलत तो नहीं लिखा दिया मैंने? 0.071 है, 0.0471 है, 0.047 है, 0.471 है। ये मेरे पास जो आंसर है इसका सही कर देना, मीटर क्यूब है ये सैंड का। और यहाँ पर जो है ये आपके पास 0.856 मीटर क्यूब है, 0.856 मीटर क्यूब है। हो गया इसका 0.856 मीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर आपके पास वेट भी आप निकाल सकते हैं, वेट भी आप निकाल सकते हैं। अगेन डेंसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का अगर डेंसिटी आपको मालूम है, हिंट पता है और वॉल्यूम निकालना है, लेकिन यहाँ पर ये भी आप जानते हैं कि डेंसिटी जो कोर्स एग्रीगेट है इसका जो लगभग रहता है 1450 से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये लगभग 1500 में रहता है रेंज में। ये 1450 से आपका 1500 में है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी याद रखा करें हर एक मटेरियल की, जैसे कि सीमेंट का, सैंड का, पीसीसी का, आरसी का, स्टील का, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होते हैं। तो ये थी आपकी सारी कैलकुलेशन जो कि इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, कुछ था नहीं वैसे, बिल्कुल बेसिक था ना। अगली क्लास में मैं आपको सीएफटी में निकालना भी सिखाऊंगा कि सीएफटी में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको प्लास्टर वर्क की कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। अभी आपने एक हिंट जरूर ले लिया, आप M15 का ग्रेड का भी निकाल सकते हैं, M25 का भी निकाल सकते हैं। किसी भी ग्रेड का अब कैलकुलेशन निकालना आपके लिए आसान है, किसी भी ग्रेड का। या आपके एसएससी जेई में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हर जगह पर ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन जो है मैंने आपको सिखा दिया है, सीमेंट की कैलकुलेशन, सैंड की कैलकुलेशन। भाई 1 मीटर क्यूब मैंने अज्यूम किया है, अब आपका घर का जो भी है, जितना भी मीटर क्यूब का घर बन रहा है, स्लैब बन रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देना, उस हिसाब से नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने जब घर बना रहा था उस दौरान जब मैंने स्लैब का अपना डायमेंशन निकाला, मीटर क्यूब में निकाला, मैंने परफेक्ट एक वैल्यू दिया कि भाई मेरे इस घर में 75 बैग लगने हैं, और वही वैल्यू निकली है। तो आप खुद भी अपने घर के लिए अगर स्लैब का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, खुद भी निकाल सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है, कुछ पूछना है, तो मेरे साथ आप पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ पूछ सकते हैं कि सर हमारा घर बन रहा है, थोड़ा सा इस पर हिंट कर दो। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और इस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड, है ना, यहाँ पर जो है मेरे से आप बात कर सकते हैं, डाउट होता है आप बात कर सकते हैं। सर ये क्लास रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे चैनल में, तो सब बातें आपको जो है
यहाँ पर पता कर सकते हैं, साथ ही साथ पूछ भी सकते हैं आप। तो आज की क्लास केवल M20 कंक्रीट का इंग्रेडिएंट की कैलकुलेशन की था, और ये मैंने 1 मीटर क्यूब के अज्यूमसम लेकर मैंने सॉल्व किया है। साथ ही साथ अगले क्लास में मैं अब आपको प्लास्टर वर्क कराऊंगा। प्लास्टर वर्क की मान लें कि आप प्लास्टर कर रहे हैं, मोटार कर रहे हैं किसी दीवार पर, और वो कितनी थिकनेस की दीवार है, उसका वॉल्यूम क्या है, कितना सीमेंट लग रहा है, कितना सैंड लग रहा है। क्योंकि डियर स्टूडेंट प्लास्टर का मतलब है आप मोटार कर रहे हैं, उसमें सैंड और सीमेंट लगेगा। और कंक्रीट का मतलब है उसमें सीमेंट भी लगता है, सैंड भी लगता है और कोर्स एग्रीगेट भी लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब प्लास्टर वर्क करूंगा तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगी, मतलब उसमें सीमेंट और सैंड की कैलकुलेशन बस होती है, और उसमें कुछ नॉर्म्स भी अलग होते हैं, वो बात करूंगा बाद में जब हम प्लास्टर वर्क की कैलकुलेशन समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। आप सभी लोगों ने समझा होगा चीज़ों को। थैंक्स।